नमस्कार दोस्तों, आज हम चिराग पासवान की पार्टी और चिराग का विश्लेषण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलजेपी की, जो कभी रामविलास पासवान की पार्टी हुआ करती थी, मगर चाचा भतीजे में विवाद हो को देखते हुए एलजेपी का विभाजन कर दिया गया। एक वो हैं जिनके पसंदीदा नेता चिराग पासवान हैं और दूसरे वो हैं जिनके पसंदीदा नेता पशुपति पारस जी हैं। जहां चिराग की पार्टी एनडीए गठबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, वहीं पशुपति पारस महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां चिराग की पार्टी को बिहार विधानसभा हेतु 29 सीटें दी गई है, वहीं पशुपति पारस को मात्र 1 सीटें ही मिल पाई है। जहां कभी रामविलास वाली पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला हुआ करता था, आज न तो ये चुनाव चिन्ह चिराग को मिल सका है, न ही पशुपति पारस को। चिराग की नई पार्टी का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, वहीं पारस की तो पूछने वाले ही बात नहीं है। अपने में विवाद का फायदा किसी दूसरे ने उठाया। चिराग को मिले भले ही यह पार्टी विरासत में मिली, मगर चिराग ने अपने दम पर पार्टी को पुनः एकत्रित किया, जोड़ा और बिहार में एक विकल्प के तौर पर इस पार्टी को खड़ा किया। पिछली बार लोगों ने इनकी पार्टी को कमतर आंका, जिसके कारण एनडीए से अलग होकर ये 243 सीटों पर चुनाव इन्होंने लड़ा। हाँ, ये जरूर है कि सिर्फ एक ही संजोग से इनके उम्मीदवार जीत सके, मगर जेडीयू को इतना नुकसान कर दिया कि जेडीयू फिर से खड़ा नहीं हो पाई। भाजपा को भी स्पष्ट बहुमत नहीं ला सकी। जैसे तैसे सरकार बनाए, नीतीश ने कभी इधर पलटी मारी, कभी उधर पलटी मारी, जैसे तैसे 5 साल का कार्य पूरा किया। इस बार एनडीए चिराग को हल्के में नहीं ले सकती थी। पार्टी को क्या नुकसान हुआ है, ये सभी ने देखा है। अटकलें इस बार लगाए जा रहे थे कि चिराग को उतनी सीटें नहीं दी जाएगी, मगर चिराग ने इस बार इस पर चुप्पी साधे रखी। चिराग की चुप्पी ने विपक्ष और एनडीए को हैरान कर दिया कि चिराग इस बार भी अकेले चुनाव न लड़ जाएं। 37 सीटों की मांग कर रहे चिराग को काफ़ी मंथन के बाद 29 सीटें हासिल हुई। चिराग काफ़ी खुश दिखे और वादा किया कि इस चुनाव में एनडीए के साथ और महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और 29 में से 29 सीटों को जीतकर बिहार में भी अपनी पार्टी का गठबंधन का भरोसा जीतेंगे, ताकि दोबारा सीटें लेने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत न करनी पड़े। लोकसभा में चिराग को 6 सीटें केंद्र द्वारा मिली और चिराग ने सभी पर जीत हासिल की। और प्रतिशत की बात की जाए तो ये इनका स्ट्राइक रेट 100% रहा, जो कि बिहार में किसी भी नेता के लिए कम नहीं है। बिहार एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां जाति पाति की राजनीति होती रही है। ऐसे में चिराग जो है वो दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन दलित के लिए इनके पिताजी ने भी काम किया और चिराग भी काम कर रहे हैं।